वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे मॉर्निंग स्पॉट के अंदर। आज बात हो रही है लिबास के हवाले से कि लिबास किस कदर आपको पुरकशिश बना सकते हैं और लिबास महंगा हो या फिर सस्ता हो, लिबास के अंदर कौन सी चीज़ें जो है वो होनी चाहिए जिसकी वजह से आप अट्रैक्टिव लगें। हमारे साथ मरजान मशदी मौजूद हैं, बड़े प्यारे हमारे डिज़ाइनर हैं। मरजान, ब्रेक से पहले हमने पूछा था आपसे कि ये जो एक राज है, ये वेस्ट कोट जो आपको नज़र आ रहा है व्यूअर्स, वेस्ट कोट, ये बेसिकली वेस्ट कोट आगे से तो वेस्ट कोट है, पीछे से ये शर्ट है, मतलब तो ये आगे से जुड़ा हुआ है, सिला हुआ है, सिर्फ फ्रंट का पोर्शन इसके साथ अटैच किया हुआ है आपने। ये कैसे ख्याल आया? क्या ये ख्याल ऐसा है कि इससे गर्मी भी नहीं लगरी होगी, इट्स वेरी वेदर फ्रेंडली। और मैं सीरियसली बताऊं, तुम भाइयों मेरे, ये कपड़ा कम पड़ गया था। और पता है मैं अगर पता है इसको सिलवाना जो चाह रही हूँ वो इस वजह से भी क्योंकि अगर मैं वाइट शर्ट पहनती हूँ तो हमें लाइक एज एन ईस्टर्न वेयर हम लोग दुपट्टा कैरी करते हैं, लेकिन ये कि हमें साथ में कोई कोट या इस तरह की चीज मिल जाए तो ये कवर्ड हो जाता है। हाँ, तो मैं इस तरह का इसीलिए मैं ज़रूर आपके लिए बनाता हूँ। और मैं आपके लिए बिलाल के लिए तो मैं डार्क में लेता हूँ और आपके लिए पेस्टल कलर में ले लेता हूँ। दोनों आप पहन के बैठिएगा। लाइव प्रोग्राम में डिजाइनर के साथ हो गई अफशीन की डील। ब्रेकिंग न्यूज, अफशीन ने बोला एक सूट बनाना है और वो भी हो गई डील कंफर्म। मरजान, ये वैसे नॉर्मली लोगों को पसंद आया कि अगर फॉर एग्जांपल किसी का वलीमा है, कोई फॉर्मल ड्रेसिंग में जाना चाहता है तो वो एक अच्छे से कॉम्बिनेशन के साथ ये वेस्ट कोट आगे से तो जुड़ा हुआ है, पीछे वो नॉर्मल टी शर्ट ये शर्ट है, तो ये वायरल हुआ ये आइडिया? पसंद बहुत किया। और दूसरा ये रहा कि ये जिस किस्म का कराची का माहौल है, वह एटमॉस्फेयर है, सही ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, उस पर यह है कि आप फॉर्मल भी इसको पहन सकते हैं, पार्टी वेयर भी पहन सकते हैं, ठीक है। और ये कंफर्टेबल बहुत है, कंफर्टेबल है क्योंकि वेदर फ्रेंडली भी है। इसको अगर ये होता इस पे पूरा ये क्या बोलते हैं वेस्ट कोट, तो फिर वो ना बहुत गर्म हो जाता है मौसम के हिसाब से। ये अभी ऐसा है कि आपको एक तरह से कोट की भी जरूरत नहीं है, इसको इस पे पहनने के वेस्ट कोट की भी जरूरत नहीं है और काम भी वही कर रहा है, वो। अच्छा, एक और चीज़ होती है बिलाल, उसमें एक शर्ट होती है, उसमें प्रिंसेस डॉट डलते हैं, साइड से एक डॉट्स आता है और नीचे तक जाता है। वो लेडीज कट्स में भी आता है ना, यहाँ से जैसे पेंटेक्स होता है ना जिसको प्लेट से, ठीक है, वो उसमें यहाँ से वो जेंट्स में आता है जिस टाइप की तुम्हारी बॉडी है, शेप में है, ये वो इतना खूबसूरत तुम पे लगे कि जिसकी इंटानी कट से खेला जाता है यार। खाली कट जरूरी नहीं आप महंगा ले रहे हैं, बहुत खूबसूरत कपड़ा है, बेपनाह ये वो, आप सादा कपड़ा। अब मैं आपको सीरियसली बताऊं, ये जो वेस्ट कोट टाइप का जो ऊपर मैंने लगाया हुआ, ये फैब्रिक बचा हुआ था। अच्छा, ये बच गया था। अच्छा, ये फैब्रिक अलग है और ये वेस्ट कोट वाला फैब्रिक अलग है, दोनों कॉटन है, दोनों कॉटन है। तो ये क्या डबल शर्ट आपने मतलब डबल कपड़ा लिया हुआ है वेस्ट कोट के लिए, क्योंकि थोड़ा हार्ड मटेरियल लग रहा है? नहीं, सिंगल है, अंदर हमने फ्यूजन लगा के इसको। अच्छा, फ्यूजिंग लगाया जिसकी वजह से थोड़ा सा सख्त लग रहा है, स्टिफनेस आ गई इसकी। ये वो फ्यूजन लगा के इसको वो कर लिया। उस पे ये दो पॉकेट के सिर्फ पॉकेट भी आपने बहुत अच्छी तरीके से टेढ़ी करके लगाई हुई है, तो ये फैशन आ गया। अच्छा, ये इससे है ना, जब सामने से आप फ्रंट से चलते हुए आएंगे ना, तो बिलाल ने एकदम कहा यार तुम आज अच्छे पहने हुए हो, तुम अच्छा। मुझे भी लगा कोई बाहर से हमारा कोई फैशन डिजाइनर आया है। तो ये फैब्रिक बच गया था। अब क्या किया जाए, ना इसकी शर्ट बन सक रही थी ना कुछ। फैब्रिक मुझे बेहद पसंद आया था, बहुत खूबसूरत और बहुत सॉफ्ट सा था। मैंने कहा चलो इसको ये किया जाए। नहीं, मुझे लिटरली बहुत पसंद आया। लेकिन अब अगला सवाल जो मैं करने वाला हूँ इसी से रिलेटेड, आपने कभी कपड़ा बच गया था या आपने कहा कपड़ा कम पड़ गया था तो एक नए फैशन की तख्लीक कर दी? फैशन डिजाइनर्स क्या दिन रात ये सोचते रहते हैं कि नया डिजाइन कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कपड़ा इसमें कम बच गया तो उसको मिला रहे। जैसे हम पुराने दौर में अगर इसको जाके मैं जोड़ूं इस चीज को, तो घर में कतरने हुआ करती थी जिससे रल्लियां बनाई जाती थी, बड़े प्यारे प्यारे डिजाइन की रल्लियां बनती थी। वो कतरन तो किसी भी कपड़े की कहीं से भी बच गई, लेकिन उसको जोड़ा तोड़ा ऐसे जाता था, वो बड़ा खूबसूरत डिजाइन बनता था। तो घर के अंदर भी फैशन डिजाइनर्स मौजूद हुआ करती थी आज से 20-30 साल पहले। अरे ज्यादा, हमसे ज्यादा उनका दिमाग हुआ करता था, ठीक है ना। दूसरा मैं बताऊं बिलाल, ज़ाहिर मेरी फील्ड ऐसी ना, अभी मैं कल बताऊं, कल मैं कश्मीर की एक कोई रैली थी और उसमें मुझे ख़ास तौर पे मुझे बुलाया गया और मैं गया नहीं। तो वो जिन साहिबा ने मुझे बुलाया था, वो जब आई हैं मेरे सामने और वो उसकी बानी थी और बहुत अच्छे अहदे पे वो फाइज थे, वो बहुत खूबसूरत ड्रेस पहनी थी। मैंने ज़बान से बेसाख्तगी से कहा आप ड्रेस बहुत अच्छा पहनी थी, सब लोग हंस पड़े और वो संजीदा एक तकरीब थी। असल में मसला ये है, मेरा काम है ना, मेरी फील्ड ऐसी है। अभी मैं आया हूँ तो मैंने मैडम से कहा मैम आपका हेयर डू बहुत अच्छा लग रहा है, आपने कहाँ से बनवाया? नहीं, मैंने यहीं से कराया। मुझे ये बात बताइए, मेरे यहाँ चल रहा होता, अब मेरे जहन में रह गया है ये जो पफ आ रहा है ना इनका,
जैसे ड्रेसेस के अलावा जैसे पहले एक बैंड पहन लेते थे यहाँ पर, मतलब बैंड से मतलब वो कपड़े का ही होता था बैंड, जी, जी, जी। वो अब मादूम हो गया है। जबकि अभी भी मैं जाती हूँ कुछ शॉप्स पे, मुझे दिखता है, लेकिन लोग पहनने में इतना उसको कंफर्टेबल नहीं होते। मतलब अब कोई भी फैशन जो पुराना है वो रिवाइव तो हो जाता है, लेकिन लोग सिंपल रहना ज़्यादा उस बैंड की बात करेंगे जिसको मुझे लगता है कि आज के लिए तो वो बेबीश कहते हैं कि बेबी लग रहा है, मतलब बड़ा वो बेबी नहीं लगता, जबकि वो हेयर बैंड की तरह। जैसे अब मैं इस कलर का ड्रेस पहनी हूँ, इसी कलर का मैंने अगर वो बैंड पहन लिया तो इट वुड लुक वेरी गुड ऑन मी, क्योंकि वो बालों को बहुत अच्छी तरह लुक देगा। वो सिर्फ हमारे यहाँ फैशन कराते वक्त पहन रहे हैं, हाँ, सलून में आ गए, सिर्फ सलून में वही कह रहे हैं, बिल्कुल क्या जबरदस्त पहुंचाया है भाई, ठीक है ना। और ये 60s 70s का, अच्छा वो पोल्का डॉट में आप पहने, और वो आपने पोल्का डॉट की शर्ट पहनी हुई है, आपने तो मुझे इतना खूबसूरत, और उसकी लेयर वो हाँ 60s 70s है ना उसमें, और बेल शेप की उसकी स्लीव्स हैं, ये वो इतना हसीन वो लगता है, बेबी पिंक में तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, निकाला था। अच्छा, और इसी तरह अगर आप ये हेयर स्टाइल की बात करें तो पहले हम लोग थोड़ा सा बैककॉमिंग करके बैठते थे, वो भी अच्छा लगता था, लेकिन ये क्या बिल्कुल प्लेन बाल करने का अब फैशन आ गया है। बट आई थिंक थोड़ा बहुत अगर उसका इम्तिजाज रहे, थोड़ी सी बैककॉमिंग भी रहे, थोड़ा सा प्लेन भी रहे, तो उसको जरूरी नहीं हम बहुत ज्यादा ऊपर हम बनाएं, थोड़ा सा। एक और चीज बिलाल, देखो हर इंसान को है ना, अल्लाह ने उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से बालों की भी थिकनेस दी है, पतले दिए हैं, तुम्हारा बहुत हैवी है माशाल्लाह, और सबकी पर्सनालिटी पे सूट कर रहा सूट, ठीक है ना तुम्हारा बाल। यहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में मैं बता रहा हूँ, किसी चीज के पीछे पड़ जाता है ना, सब आयरन के पीछे पड़ गई हैं, आयरन लगाना बालों में, वो बालों का जो हशर बिगाड़ लेती है ना ये खवातीन। भाई आपको रफ एंड टफ कर देती हैं बाल, हाँ रफ एंड टफ दिए, आपने हल्का सा जेल थोड़ा सा मैसी कर लें, मैसी करके वो खूबसूरत। देखें बाहर तो लोग लाखों रुपया देके बाल कराते हैं, बहुत फैशन है, ठीक है ना। बेबी हेयर्स होते हैं वो तो चाहते हैं, हमारे तो कराची में फिर भी थिक बाल हैं, खवातीन हो मर्द हो। बहुत प्यारी बात पर आप ले आए, खुद ही ले आए आप। फैशन डिजाइनर की खासियत ये होती है कि सिर्फ लिबास की बात नहीं करते, वो पूरी पर्सनालिटी की बात करते हैं, ओवरऑल आपकी वॉक की बात करते हैं। जैसे मॉडल्स की पूरी वॉक सुधारी जाती है, कैट वॉक कैसे इजाद हुई, क्या हुआ, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं जरा इस तरफ आना चाह रहा हूँ, अभी हम पाकिस्तानी हैं ना, तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, और कुछ पाकिस्तानी ऐसे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो आपको देख रहे होंगे, कोई लंदन में होगा, कोई यूके में होगा, मेरे पास सवालात आना शुरू हो गए जो आपको देख रहे हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ एशियन, आपकी जो स्किन टोन है वो एक व्हीटिश टोन होती है, हम बहुत सफ़ेद नहीं है, ब्राउन्जी कलर हैं, हम बहुत अफ्रीकन कलर जो बेसिकली अफ्रीका के अंदर या फिर गल्फ के बहुत सारे जो बदू हैं उनके जो स्किन टोन है, हम उस तरफ नहीं, हम बीच की एक लेयर के अंदर हैं। हम पर कौन कौन से कलर्स खास तौर पे, पहले तो वहाँ से स्टार्ट करें फिर मैं फैशन में आऊँगा, कौन से कलर्स हैं जो हमारे लिए बने हुए हैं? देखें वाइट, प्योर वाइट हमारे लिए नहीं है, प्योर हमारे लिए एलिफेंट वाइट, ऑफ वाइट टाइप का जो ऑफ वाइट वो बहुत सूट करता है हम पे। नेवी डार्क ब्लू जो होता है वो बहुत खूबसूरत लगता है, ब्लैक हम पे अच्छा लगेगा, ठीक है। मलेशियन ग्रे अच्छा लगेगा, लाइट ग्रे भी बहुत अच्छा लगेगा, डार्क ग्रे जिसको कहते हैं वो बहुत खूबसूरत लगेगा। एक्वा ना पहने हम, एक्वा हम पे नहीं इतना सूट करेगा। आइस ब्लू हमको खाएगा, ठीक है। मरून भी बहुत अच्छा लगेगा हमारे ऊपर। ये कुछ ऐसे कलर्स हैं, और जैसे टिल ग्रीन है या टर्किश ब्लू जिसको कहते हैं, वो हर स्किन पे नहीं सूट करेगा, ठीक है। अगर डायमंड कट निकला हुआ है, जॉ लाइन निकली हुई है, आप हर कलर पहने, अच्छा आपकी नाक खड़ी है, आप हर कलर पहन लें। अच्छा फॉर एग्जांपल मुझ पे कौन से ड्रेसेस, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि स्ट्रेट लाइंस वाले आप पहने ताकि आप जरा लंबी दिखें, पतली दिखें, और हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं पहने। मेरे ख्याल में लाइंस का भी इससे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। चेक बिल्कुल ना पहने, फ्लोरेंस ना पहने, आप प्रिंटेड थोड़ा सा अवॉइड करें ज़्यादा, हाँ ठीक है ना। अच्छा एक और चीज़, उसमें नाम बताया ना अफशीन, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप है ना जितना एक कलर पहनेंगी ना, अगर मरून है तो फिर मरून ही उसके साथ ट्राउजर या वो पहना, आप टॉल लगेंगी। आप कंट्रास्ट में पहन लेते हैं ना तो आपकी थोड़ी सी हाइट कम लगती है, हो रहा है अभी तक, ठीक है ना। हाँ, अच्छा आप पे साड़ी बहुत सूट करेगी, अच्छा साड़ी बहुत सूट करेगी। बस किसी दिन मॉर्निंग शो के अंदर अफशीन कुरैशी मेरी को वो साड़ी पहन कर बैठेंगे और फिर वो प्रोग्राम उसके अंदर हम डिज़ाइन के ऊपर बात करेंगे, फैशन डिज़ाइनर्स को बुला के, और आप ही बैठेंगे। बल्कि आपने एक दफ़ा लास्ट याद है कि एक मॉडल लेकर आए थे और आपने पूरा उसकी वो साड़ी बताई थी, पूरी आपने डिज़ाइन की थी। दैट वाज अ मार्वलस, ट्रेमेंडस आपकी एक इन्वेंशन थी। मैं एक चीज़ पर आना चाहता हूँ क्योंकि वक्त कम रह गया, वक्त ख़त्म होने वाला है। एक बहुत प्यारा सा एक मुझे किसी ने कुछ कहा था जुमला कि आप ना मोनोटोन कलर पे चले जाएं अपनी ज़िंदगी के अंदर। जैसे आपने एक ही कलर पहना है, बहुत सारे कलर्स का एक साथ इस्तेमाल नहीं किया अपनी पर्सनालिटी में।
तो आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी। इसमें कितनी सदाकत है? बिल्कुल सही। देखें एक और मैं चीज़ बताऊँ बिलाल, हमारे यहाँ अब वो मर्दों में भी आ गया है, ख़वातीन में ये फ्रिकल्स पड़ते हैं, झाइयाँ आ जाती हैं, ठीक है, और ख़ासतौर पर स्पेशली मैरिड वुमेन में 2-1 बच्चों के बाद ये फ्रिकल्स आ जाते हैं। उस पर एक्नी का मसला हुआ, वो पता है उस पर क्या कर रही हैं, हाईलाइट करा रही हैं, स्टिकिंग जिसको कहते हैं ना, वो सब करा रही हैं, ना कराएं। वो मर्दों में भी स्किन झाइयाँ आ रही हैं धूप की वजह से, यंगस्टर में आ रही हैं। उस पर आप फिर बालों का कलर ना कराएं, जो नेचुरल कलर है वही रहने दें। ज़्यादा अगर आपने कराना है कि वाइट हो रहे हो और ये वो, तो डार्क ब्राउन करा ले, ब्लैक बिल्कुल जेट ना कराएं। अच्छा। अगर आपके चेहरे पे निशान है, जैसे मेरा ये बर्न फेस है, मेरे चेहरे पे निशान है, मैं किसी कीमत पे अपने बालों को हाईलाइट नहीं करूंगा। हाँ, नहीं जो है माशाल्लाह जो चेहरे पे अगर आपके निशान हैं, आप प्रिंटेड चीजें भी ना पहने, ठीक है, हाँ, ठीक है, वो चीज पर्सनालिटी आपके नंबर कम हो रहे हैं, 10 मोनोटोन पे चले जाएं। हाँ, बिल्कुल एक प्लेन कलर पहने। तो मोनोटोन आपकी पर्सनालिटी को सुधारते हैं और अच्छा बनाते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया मरजान आपके इतने खूबसूरत टाइम का, और आप आते हैं और बड़ी प्यारी सी ड्रेसिंग करके आते हैं। और देखिए मरजान का ड्रेस देख लें, और अब इंशाल्लाह बहुत जल्द अफशीन को भी जो स्पॉन्सर होने वाला है कि ड्रेस पहनेंगे, और मैं भी जो ड्रेस पहन के बैठूंगा। लिबास हमारी खूबसूरती के अंदर इजाफा करते हैं। लिबास को सबसे पहले तो अपने कलर टून के हिसाब से आप देखेंगे कौन सा कलर टून आप पर अच्छा लगता है, फिर उसके बाद आपकी जिसामत कैसी है, उन चीज़ों को देखकर करें। हर फैशन हर शख्स फॉलो नहीं कर सकता। वही कहते हैं ना, सब फैशन आपके लिए नहीं है, और आपके लिए वही फैशन है जो आप पर अच्छा लग रहा है। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, हमें दीजिए इजाज़त। कल एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।